वेलकम एवरीवन टू ड्रीम मेडिकोस। तो आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं विच इज़ एनिमल किंगडम। आज उसका ये थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग इकोनोडर्मेटा से शुरू करेंगे इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनोडर्मेटा एक इम्पॉर्टेंट फाइलम है और ये सेकेंड लास्ट फाइलम है सब डिवीज़न नॉन कॉर्डेट्स का। इकोनोडर्मेटास जो है, ये जो एनिमल्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, जो अंदर का स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, वो बना होता है आपका कैलकेरियस ऑसिकल से। किससे बना होता है? कैलकेरियस ऑसिकल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है, इट इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस कैलकेरियस ऑसिकल्स। ठीक है, इसीलिए इसी स्ट्रक्चर की वजह से जो इसमें एंडोस्केलेटन है, इनके एंडोस्केलेटन के बेसिस पे इनका नाम क्या रखा गया? इनका नाम रखा गया इकोनोडर्मेटास। का मतलब होता है कि स्पाइनी बॉडी। ठीक है, इनकी बॉडी यहाँ पे देखने को देख रही है आपको, ये यहाँ पे एस्टेरेसिस की फोटो बनाया हुआ है, नीचे आप देख रहे हो स्टारफिश की फोटो बनी हुई है। इनकी बॉडी पे आप देखोगे तो ये स्टारफिश जो बनी हुई है आपको ये दिख रहा है यहाँ पे स्टारफिश। इस स्टारफिश की बॉडी पे देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पाइनी बॉडीज दिखाई दे रही है। ठीक है, इनके जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे मराइन होते हैं, ये आर एक्सक्लूसिवली मराइन। इनके सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स इसमें मिलते हैं वो कैसे होते हैं? मराइन होते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अडल्ट इकोनोडर्म्स में बात की जाए, अडल्ट जो हो जाते हैं, अडल्ट इकोनोडर्मेटास, अडल्ट इकोनोडर्मेटास में अगर बात की जाए सिमेट्री की, तो यहाँ पे आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बट इस फाइलम के अगर आप लार्वा की बात करोगे, इस फाइलम में अगर आप लार्वा की बात करोगे तो जो लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्वा आर बायलैटरली सिमेट्रिक। जो लार्वा है वो कैसे हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बता ही चुका हूँ। यहाँ पे ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। सिलोम की बात की जाए तो सिलोम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये सिलोमेट एनिमल्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट है, मतलब यहाँ पे एनस और माउथ दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट है। और यहाँ पे कुछ और चीजें बताई गई है। जो माउथ है वो नीचे है, लोअर वेंट्रल पोजीशन पे, वेंट्रल साइड पे। और एनएस की बात की जाए तो एनएस जो है वो ऊपर डोर्सल साइड पे। ठीक है, तो यहाँ लोकेशन दी हुई है, तो लोकेशन आपको समझ लेनी चाहिए, एआर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकोनोडर्मेटास इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम लिखा हुआ है। इकोनोडर्मेटास में वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है और पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। ये दोनों डिफरेंट है। ये आपका वेस्कुलर सिस्टम है, वो कैनाल सिस्टम था। ठीक है, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये इनको क्या करता है? किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प इन लोकोमोशन। ये किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। दूसरा, यह उसको कैप्चर, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए में हेल्प करता है। और इम्पोर्टेंटली इनको ट्रांसपिरेशन भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाएगी तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी से पहले जो हम देख रहे थे फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन के लिए सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई एडिशनल सेल प्रेजेंट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन। सेक्स की बात की जाती है, यहाँ पे सेक्सेस कैसे हैं? डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग हैं, सेपरेटेड। तो ये कैसे हो गए? हर्माफ्रोडाइट हो गए, सॉरी ये आपके वो हो गया डायोशियस ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो यूजुअली कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसी है? एक्सटर्नल, बाहरी फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे लार्वा स्टेज देखने को मिलती है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर इनमें एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल आपको स्टारफिश का देखने को मिलेगा, एस्टेरेसिया। ठीक है, इसके बाद आपको जो एग्जाम्पल्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है, उन सबको याद करना है। जीनस हो गया, ये एंटीडोन हो गया। ठीक है, कुकुम्बेरिया हो गया, सी कुकुम्बर इसके नाम से हो जाएगा। ऑफ्यूरा हो गया, बिटल स्टार। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, बिटल स्टार और
आपका स्टारफिश की दोनों के एग्जांपल है। स्टारफिश का नाम स्टारफिश है, बट ये फिश की प्रजाति नहीं है, ये कैनोडर्म्स है। दे आर नॉट पाइसेस, दे आर एकानोडर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है, स्टारफिश वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको चीजें हैं वो है इनका एक्सोस्केलेटन, ठीक है, विच इज कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन, कैल्केरियस ऑसिकल्स से बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये कैसे हैं, ये सारे के सारे मरीन हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ एक एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री मिल रही है और लार्वा के अंदर बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सिस्टम इनकम्प्लीट है, कोई क्या नाम है, सिलोम प्रेजेंट है। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वाला जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनको क्या क्या कराता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इसी के साथ हमारे जो इकानोडर्मेटास है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे क्लियर हो गए यहाँ पे। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम, और इस एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट्स का जो लास्ट फाइलम है वो है आपका हेमिकॉर्डेटा। पहले कॉर्डेट्स में थे बट इनको बाहर निकाल के हेमिकॉर्डेटा में कर दिया गया, क्यों देखते हैं। हेमिकॉर्डेटा को पहले हम फाइलम सब फाइलम कॉर्डेटा में पढ़ते थे, सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, ठीक है। बट अब इसको सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेट्स में बना के रख दिया गया। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा हैव अ rudimentary structure in the colar region called stomachod, a structure similar to notochord। देखा हमने पढ़ा था कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, पर नोटोकॉर्ड जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता हुआ स्ट्रक्चर ऐसा प्रतीत होता है कि वही है, पर अलग स्ट्रक्चर कोलार रीजन में स्टोमेटोकॉर्ड की जैसे प्रेजेंट है। और इसी की वजह से इनको पहले वहां पे रखा गया था कॉर्डेट्स, फिर बाद में इनको हेमिकॉर्डेट्स नया फाइलम बना के आपके एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट्स में फिट कर दिया गया। This phylum consists of small groups like worm-like marine animals and organ system level of organization। अगर इन सारे ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो यहाँ इस फाइलम के अंदर स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं जिसमें worm-like marine animals प्रेजेंट हैं। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे कैसे देखने को मिलती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री बोले तो बायलैटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, सिलोमेट है, मतलब सिलोम प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। द बॉडी सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ इंटीरियर, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। इनकी बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है, कंपोज है, किसकी कंपोज है, इंटीरियरली प्रोबोसिस, एंटीरियर प्रोबाइसिस, ठीक है। पोलार, अकोलार एंड अ लॉन्ग ट्रंक, तीन पार्ट से इनकी बॉडी मिलके बनी है। पहला क्या है, प्रोबोसिस, पोलार और ट्रंक, ये तीन की हेल्प से हेमिकॉर्डेटा की बॉडी बनती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे ओपन टाइप मिलती है, मतलब बॉडी जो है वो उनके वेन्स या आर्टरीज में नहीं, डायरेक्टली ऑर्गन पे बात किया जाएगा, उनकी बॉडी में ही खून खुला घूमेगा। रिस्पायरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होगी। अगर यहाँ पे रिस्पिरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे रिस्पिरेशन किसके थ्रू हो रही है, इट इज डन थ्रू गिल्स। रिस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोबोइसिक और ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। ये ग्लैंड क्या कराएगा, आपका एक्सक्रीशन कराएगा। सेक्सेस की बात करें तो सेपरेट है, एक्सटर्नल है और इनडायरेक्ट है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। सेक्सेस कैसे डिफरेंट है, डिफरेंशिएटेड, सेपरेट, अलग अलग है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो बेनेलोग्लोसिस और सैक्रोग्लोसिस दो एग्जाम्पल है, बेनेलोग्लोसिस और सैक्रोग्लोसिस। और यहाँ पे जो आपकी डायग्राम बनाया हुआ है बेनेलोग्लोसिस का डायग्राम बनाया हुआ है जो आपको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना हाईलाइट किया पार्ट है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पहले इसमें क्यों पढ़े जाते थे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो था कोलर बॉन्ड में वो किसके सिमिलर था, नोटोकॉर्ड के सिमिलर था, जिसको हम लोग अब क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ तक हमारा किंगडम एनिमेलिया के अंदर नॉन कॉर्डेट्स का पूरा पार्ट जो होता है कंप्लीट होता है। ये 10 फाइलम आपको ध्यान से समझ लेने हैं, पढ़ लेने हैं और चीज़ों को याद भी कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा जो है वो एनिमल किंगडम का 11 फाइलम है और इस फाइलम की लास्ट फाइलम है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइड किया गया था, कॉर्डेटा वाज द लास्ट फाइलम, ठीक है।
कॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके पास कुछ चीजें हैं। सबसे पहले किस बेसिस पे इनको यहाँ पे रखा गया है वो समझना जानना जरूरी है। सबसे पहला, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दे डू हैव अ नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है, और पेयर्ड जो है फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट है। ये तीन चीज होनी मैंडेटरी है टू मेक एन एनिमल इन कॉर्डेट्स। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारे की सारी जैसे होते हैं क्या, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी कॉर्डेट्स हैं इन सब के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। इनमें अगर क्या नाम है बात की जाए तो ये पोस्ट एनल टेल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ऐसे रखते हैं। दे पोजेस, इनके पास पोस्ट एनल टेल है फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है कि इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी नहीं, बाकी उसकी जगह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो आपको याद कर लेने हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन करते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं यहाँ तक, इसको यहाँ याद कर लीजिए, उसके आगे बढ़ेंगे फिर कुछ कीजिएगा, ठीक है। कॉर्डेट्स के अंदर सबसे पहले कॉर्डेट्स देखते हैं। कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है नॉन कॉर्डेट्स के पास। पहला चीज हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है, किसमें, कॉर्डेट्स में। अगर मैं बात करूं नॉन कॉर्डेट्स में, अगर प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा, दो होंगे, ठीक है। फेरेंजियल परफोरेटेड बाय फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, फेरिंग्स में गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट यहाँ पे एब्सेंट होती है। हार्ट वेंट्रल होता है किसमें, कॉर्डेट्स में, हार्ट डोर्सल होता है किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में अगर प्रेजेंट है तो। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद कर लेने यहाँ पे। अब बात करते हैं फाइलम। कॉर्डेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। अब कॉर्डेट्स जो है उनको 3 क्लासेस में 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। कॉर्डेट्स को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, 3 सब फाइलम में। फर्स्ट था यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, जिसको हम लोग टीनिकेटा भी कहते हैं। उसके बाद था स्फेरोकॉर्डेटा और उसके बाद था आपका वर्टिब्रेटा। अब बात करें सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की या स्फेरोकॉर्डेटा की, इन दोनों को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। प्रोटो मतलब होता है पुराना और कॉर्डेटा मतलब, तो कॉर्डेटा पता है आपको, कॉर्डेट्स को बोलते हैं। तो ये पुराने एंशिएंट कॉर्डेट्स थे, ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मराइन। और ये कैसे थे, ये सारे के सारे कैसे थे, मराइन थे। तो हम 3 में डिवाइड किया था कॉर्डेट्स को, 3 सब फाइलम बनाया था, जिसमें से यूरोकॉर्डेटा और स्फेरोकॉर्डेटा ये प्रोकॉर्डेटास हैं। इनके अंदर जो बॉडी है इनकी पुरानी स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्रो मतलब होता है एंशिएंट टाइप के, ठीक है, प्रिमिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे बात की जाए तो ये सारे के सारे कैसे थे, एक्सक्लूसिवली मराइन, ये सारे के सारे पानी में, समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म थे। कॉर्डेटा की यूरोकॉर्डेटा की बात की जाए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था पर लार्वा स्टेज में। यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी, यूरोकॉर्डेटा की, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, तभी तो उसको किस में रखा गया था, कॉर्डेट्स में। पर ये जो कॉर्डेट्स में ये जो नोटोकॉर्ड थी ये पूरी लाइफ टाइम नहीं थी, बल्कि ओनली अप टू दी लार्वा स्टेज, ओनली अप टू दी लार्वा टेल। लार्वा जब तक था, लार्वा की टेल प्रेजेंट थी, तब तक ये आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, उसके बाद नहीं था। सिफेलोकॉर्डेटा की बात की जाए तो उसके हेड से लेके टेल तक ये पूरा और पूरी लाइफ इनकी रहता है। इनके सिर्फ कहाँ पाया गया था, लार्वा के टेल में पाया गया था यूरोकॉर्डेटा में, पर सिफेलोकॉर्डेटा में ऐसा नहीं था। सिफेलोकॉर्डेटा में ये पूरी उनकी पूरी बॉडी में पाया गया था। सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड था वो कहाँ से कहाँ तक था, वो हेड से शुरू होता था टेल तक, हेड रीजन से शुरू होकर टेल रीजन तक जाता था, ठीक है। और उनकी पूरी लाइफ रहता था, परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ टाइम जो है वो कैसा रहता था, जिंदा रहता था, रेसिस्टेंट रहता था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता था। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यूरोकॉर्डेटा में आ जाएगा आपका स्केडिया, सल्फा, डोलियोलम, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल किस में आ जाएगा, यूरोकॉर्डेटा में आ जाएगा। सिफेलोकॉर्डेटा में आ जाएगा क्या, आ जाएगा ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लेंसिलेट। ये एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं। किसके, सबसे पहले आपको याद करना है किसका, यूरोकॉर्डेटा की। यूरोकॉर्डेटा में कौन लेगा, उनको याद कर लेना है, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सिफेलोकॉर्डेटा देखना है। सिफेलोकॉर्डेटा में एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसका नाम बता रखा है क्या, एम्फियोक्सिस और लेंसिलेट। फाइलम सब डिवाइड वर्टिब्रा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो मेंबर्स हैं सब फाइलम वर्टिब्रा, तो ये 2 कॉर्डेट्स
कॉर्डेट्स को 3 उसमें डिवाइड किया गया था, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो आपको 2 चीज समझ में आ गया। यूरोकॉर्डेटा जो था, यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो लार्वा था, लार्वा के टेल में ही सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, उनकी लाइफ टाइम पूरे नोटोकॉर्ड नहीं रहता। वेरएज अगर सिफेलोकॉर्डेटा की बात की जाए तो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर ये जो नोटोकॉर्ड था ये पूरी लाइफ लाइन रहता था और ये उनके हेड रीजन से शुरू होकर उनके टेल रीजन तक रहता था। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलम वर्टिब्रेटा की, सब फाइलम वर्टिब्रेटा की। ठीक है, इनके पास नोटोकॉर्ड है एम्ब्रियोनिक पीरियड में। तो नोटोकॉर्ड जो है वो कार्टिलिजियस वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है जैसे वो एडल्ट बनते हैं। तो यहाँ पे क्या समझने की चीज़ है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो फाइलम वर्टिब्रेटा है, ठीक है, जो फाइलम वर्टिब्रेटा है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है पर उनके एम्ब्रियोनिक पीरियड में, ओनली इनटू देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड, ओनली इन देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड। बट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड, नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलिजिनस और बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्टिबल कॉलम इन देयर एडल्ट। एडल्ट में वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चे के टाइम जब वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, ठीक है, तब तो वो नोटोकॉर्ड ही रहता है, पर जैसे ही वो कार्टिलेजियस बोनी स्ट्रक्चर वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है जब वो एडल्ट हो जाता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये यहाँ पे गोल्डन लाइन है जो आपको समझनी है कि सारे के सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेट्स हैं, पर जितने भी कॉर्डेट्स तुम पढ़ रहे हो सारे वर्टिब्रेट्स नहीं है। एग्जाम्पल सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, ये दोनों के दोनों आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं, सॉरी आपके कॉर्डेट्स हैं पर वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो ये क्या हो गया, ऑल आर वर्टिब्रेट्स नॉन कॉर्डेट्स, ये गलत लाइन है। पर सभी के सभी कॉर्डेट्स हैं तो वर्टिब्रेट्स भी होंगे, ये कोई कंफर्म चीज नहीं है, पर अगर वो वर्टिब्रेट हैं तो वो कॉर्डेट्स होंगे ही होंगे, ये कंफर्म है। बेसिक कॉर्डेट्स कैरेक्टर, वर्टिब्रेट्स हैव अ ventral muscular heart with 2, 3 and 4 chamber, kidney for excretion and osmoregulation and paired appendages for fine or limb। अगर मैं बात करूं तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो कॉर्डेट्स के थे वो वर्टिब्रेट्स के पास मिलते हैं, जैसे कि वेंट्रल मस्कुलर हार्ट वो उनके पास होता ही है, 2, 3, 4 चैम्बर्ड हार्ट वो उनके पास प्रेजेंट ही है, किडनी एक्सक्रीशन के लिए वो भी उनके पास प्रेजेंट है, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए भी प्रेजेंट है, पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स, पेयर्ड अपेंडेजेस भी होते हैं जो फिन्स हो सकते हैं या तो लिम्स हो सकते हैं। अगर वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया जाए तो वो डिवाइड होंगे, सबसे पहले वर्टिब्रेट्स का डिवीजन होगा एक्नेथा और एग्नेस्टोस्टोमा में। ठीक है, एक्नेथा मतलब होता है जिनके पास जॉ नहीं है और नेथोस्टोमा जो है उनके पास जॉ होता है। तो एक्नेथा में तो सिर्फ एक एग्जांपल आएगा साइक्लोस्टोमा जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद जिनके पास जॉ है या तो उनके पास फिन्स होगी या तो फिन्स नहीं होगी, फिन्स होगी तो उनको हम कहेंगे पाइसेस। इसमें हम 2 क्लासेस पढ़ेंगे, कॉन्ड्रोसाइटिस और ओएस्ट्रोसाइट। ठीक है, इसके बाद टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स प्रेजेंट है तो उसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमा समझते हैं। साइक्लोस्टोमा, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमा आर इन एंड एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। जितने भी मेंबर्स आप पढ़ोगे साइक्लोस्टोमा के अंदर वो सारे के सारे कैसे होंगे, एक्टोपैरासाइट होंगे फिशेस के ऊपर। फिशेस के ऊपर एक्टोपैरा मतलब पैरासाइट है, मतलब उनके ऊपर उनकी बॉडी पे चिपक के वो उनसे न्यूट्रिशन ले रहे तो एक्टोपैरासाइट हो गया। अगर उनकी बॉडी में घुस के इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो न्यूट्रिशन को लेते हैं उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो लंबी होती है और इसमें 5 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे गिल स्लिट कितने प्रेजेंट है, 5 to 6 पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट है। किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। साइक्लोस्टोमा के अंदर सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है जिन पे जॉस प्रेजेंट नहीं होते। दे हैव अ सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। तो इनके पास कैसा, इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, गोल होता है, खून चूसने वाला सकिंग होता है। ठीक है, और सर्कुलर है तो, और जॉस प्रेजेंट नहीं है, बट दे हैव एग्नेथा है ना तो इनके पास जॉस प्रेजेंट नहीं होंगे, दे आर विदाउट जॉ। Their body is devoid of scales and paired fringes। इनकी बॉडी को देखा जाए तो इनकी बॉडी के अंदर स्केल्स प्रेजेंट है और स्केल्स के साथ साथ फिन्स भी प्रेजेंट है, पेयर्ड फिन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्रेम्बियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजियस। इनका अगर सिर की बात की जाए, हेड के अंदर जो क्या नाम है, जो बॉक्सी स्ट्रक्चर उसको क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम की बात की जाए तो दोनों ही कार्टिलेजियस हैं, कार्टिलेज के बने हुए हैं। सर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए किसके अंदर, साइक्लोस्टोमा के अंदर, तो क्लोज टाइप होता है, मतलब वेन्स
में और आर्टरीज में ब्लड क्या होता है, वेन्स और आर्टरीज में सर्कुलेट करता है। सर्कुलम इज ऑफ क्लोज टाइप, ठीक है सर, मतलब यहाँ पे तो ब्लड सर्कुलेशन के साइक्लोज टाइप, तो पता चल गया आपको। साइक्लोस्टोमा आर मराइन बट माइग्रेट स्वम टू वाटर, फ्रेश वाटर, टू फ्रेश वाटर। अच्छा, ये साइक्लोस्टोमा कैसे हैं, ये है तो मराइन पर ये फ्रेश वाटर में स्विम करके जाते हैं। क्यों? कुछ दिन के लिए जाते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जाके वहाँ पे अंडे देते हैं और अंडे जो है वो सी वाटर में क्या होते हैं, हैच करते हैं और फिर वो मरीन वाटर में चले जाते हैं। तो ये जो साइकिल चल रही है, पहले क्या नाम है, फ्रेश वाटर फिर मरीन वाटर, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो आपको यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको क्लास साइक्लोस्टोमा के अंदर मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल की बात करें तो 2 एग्जांपल यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रखे हैं और दोनों एग्जांपल आपको याद करना है। सबसे पहला आता है पेट्रोमाइजोन, ठीक है, और दूसरा है माइक्साइन। इसको हैगफिश कहते हैं और दूसरे को लैम्प्रे कहते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ही आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आज का ये मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा उसके अंदर आपके पाइसिस के पूरे जो क्लासेस है वो, और टेट्रापोडा जिसको कहते हैं 4 पैर वाले, टेट्रापोडा जो थे लिम्स जिनके पास है, उनको हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक खत्म करते हैं। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, थैंक यू।